इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। जित इंद्रिय जित मद बने, जित भव विजित कषाय, अजित नाथ को नित नमु, अर्जित दुरित पलाय। को पल 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 को पले, वन में ऋतुपति आए, पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की 1008 श्री अजितनाथ भगवान की समस्त मुनि संघ की। एक कथानक चल रहा है बंधु, सुर सुंदरी की कथा पिछले 2-3 दिनों से आप सुन रहे हैं। पिछले सत्र में आपने सुना कि कैसे सुर सुंदरी का पति वैश्य पुत्र अमर कुमार जब अपने पिता की सारी संपत्ति और कारोबार को बंदरगाह से समेट करके घर तक लेकर के आता है, तो सुर सुंदरी खिड़की से दूर से अमर कुमार को देख रही और नव दंपति में जीवन का वो एक सौंदर्य या रस कहना चाहिए आता है कि पति पत्नी को बहुत देर का बिछोह शुरुआत में बर्दाश्त नहीं होता। नई नई शादी हुई और सुर सुंदरी अमर कुमार अलग निकल गए। सुर सुंदरी 15 दिनों तक अकेले रही। जैसे ही 15 दिन बाद सुर सुंदरी अमर कुमार को देखती है, दूर से देख करके ही सुर सुंदरी का चेहरा खिल जाता है। पास में आने के बाद अमर कुमार जैसे ही कक्ष में प्रवेश करते हैं, सुर सुंदरी 2 पंक्ति कहती है, गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्यमेव च, आगता सुख संपत्ति पुण्योहम तव दर्शना। स्वामी, आपको देखने मात्र से गतम पापम, मेरा पाप चला गया। गतम दुखम, जो 15 दिनों का वियोग था वो वियोग का दुख चला गया। गतम दारिद्र्यमेव च, और मेरे जीवन की वो जो दरिद्रता थी, घर के अंदर रहती थी, कपड़े अच्छे पहनती थी, सोने चांदी से लदी थी, लेकिन उस सौंदर्य की कीमत आप नहीं थे तो कुछ समझ में नहीं आ रही थी। गतम दारिद्र्यमेव च, आगता सुख संपत्ति, अब आप आ गए हैं तो जितनी मेरे जीवन की सुख संपत्तियां थीं वो सब आ गई हैं। कब आ गई हैं? पुण्योहम तव दर्शनात्, आपको देखने मात्र से। अमर कुमार ने सुर सुंदरी के मुख से ये 2 पंक्तियां सुनी। अमर कुमार बहुत प्रसन्न हो गए। अंदर आकर के सारे अपने रत्न इत्यादियों को यथोचित स्थान पर रखने के बाद अमर कुमार ने बताया कि पिताश्री से कि इतने सारे धन बीच रास्ते में और प्राप्त हुआ है। तब पिता ने एक बड़ी बात कही कि कभी भी रुपए पैसे से धन को नहीं आंका जाता। आज के विषय में ये चीज प्रासंगिक है, आप लोगों को भी समझने वाली बात है। जब हम अपने घर के अंदर हल्ला कर रहे होते हैं कि अरे हमारे यहाँ 50 लाख करीब प्रॉपर्टी है, हम 1 करोड़ के असामी हैं, 1.5 करोड़ के असामी हैं, जब हम ये बातें बोल रहे होते हैं, उस समय आज से प्राचीन समय में अमर कुमार के पिता धनवा ने अमर कुमार को बताया कि ये जो धन है, रुपया है, पैसा है, इससे संपत्ति का मूल्यांकन करोगे तो हमेशा व्यवसाय में घाटे में रहोगे। तो फिर क्या करना? अमर कुमार से उसके पिता धनवा कहते हैं कि कभी भी अपने धन की कीमत जो है वो स्वर्ण से नापनी चाहिए।
ये मत बोलो कि हमारे यहाँ 50 लाख हैं। ये देखो कि तुम्हारे पास आज की वर्तमान स्थिति में उस 50 लाख से सोना कितना आता है। मान लीजिए आज से 25 दिन पहले तक आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू जो भी था उसमें आपको 5 किलो सोना उपलब्ध था, लेकिन जैसे सोने की कीमत बढ़ी वैसे ही आपकी संपत्ति से सोने की कीमत, सोना कितना हो गया? बोला जितने में हमारी संपत्ति में 5 दिन पहले 5 किलो सोना आता था, आज 4.25 किलो आएगा। तो बिना किसी पुरुषार्थ के आपकी संपत्ति 750 ग्राम घट गई। जिस दिन आप अपने पूरे जीवन की संपत्ति को सोने से नापने लगेंगे, उस दिन आपको अमीर बनने में टाइम नहीं लगेगा। अभी हम अपनी पूरी संपत्ति को धन पैसे, रुपए पैसे से नापते हैं कि हमारे पास 25,000 हैं, 50,000 हैं, 75,000 हैं, जबकि जो भी समृद्ध लोग होते हैं उनके घर में थोड़ा भी पैसा बढ़ता है, उन्हें देखा कि आज 50,000 रुपये एक्स्ट्रा हैं, तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाते हैं, बोलते हैं क्वाइन दे देना। चुपचाप एक 10 ग्राम का क्वाइन लेकर के आते हैं जो शुद्ध 99.99% प्योर गोल्ड होता है, और उठा करके अपने घर में छोटे से लाकर में किसी भी जूते के अंदर उठा करके भर के रख देते हैं, और किलो से सोना निकलता है। संपत्तियां हमेशा सोने से नापी जाती हैं। अमर कुमार यौवन अवस्था को प्राप्त तो थे, लेकिन दिमाग में हमेशा ये बात रहती थी कि जो धन संपत्ति इत्यादि रुपए पैसा होता है इसको संपत्ति कहते हैं। आज व्यवसाय की सबसे बड़ी सीख धनवाह ने अमर कुमार को दे दी कि घर की प्रॉपर्टी सिर्फ गोल्ड से कैलकुलेट करोगे तो हमेशा डेवलपमेंट में रहेंगे। आप जो लोग मेरी दूर दूर तक बात सुन रहे हैं, आप सबसे भी कहना चाहता हूं कि आपके घर के अंदर पैसा बढ़ता है तो ये मत सोचिए कि 25,000 रुपये बैंक में रख देंगे। आप कोशिश करिए कि 25,000 रुपये बैंक में ना रख करके आप 25,000 रुपये का गोल्ड खरीद लीजिए और उसको उठा करके लॉकअप पे रख दीजिए। वो पैसा रखे रखे स्पीड पे बढ़ता है, लेकिन आपका रुपया बैंक में जाकर के स्पीड में डाउनफॉल में जाता है। और बैंक की पॉलिसी तो बड़ी गजब की है, 12% का ब्याज देती है और 13% का आप ही के पैसे में लेती है। हमने 5 लाख रुपए जमा कराया बैंक में और अपना ही पैसा हमने क्रेडिट पे उधार ले लिया, जिसको आप लिमिट कहते हैं, और उसी में आपको 1% का ब्याज भी देना पड़ता है, तब जाकर के बैंकों की साहूकारी होती है। अच्छे व्यवसायी हमेशा सोने से अपना व्यवसाय करते हैं। अमर कुमार पिता की उस बात को सुन करके और सुर सुंदरी के पास आकर के रात्रि विश्राम को कर रहा था कि अचानक सोते सोते में अमर कुमार की नींद खुल गई। नींद खुलते ही अमर कुमार को वो शब्द पता नहीं कहां से याद आने लगे, पूत कपूत तो का धन संचय। आपने आधी इसकी पंक्ति सुनी है बंधु, इसकी पूरी पंक्ति कुछ यूं इस तरह की है कि पूत कपूत तो का धन संचय, पल में लाख गवा देगा, और पूत सपूत तो का धन संचय, पल में लाख कमा लेगा। वहां धनवाह खूब मेहनत करते थे अमर कुमार के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए। रात को सोते सोते में अमर कुमार की नींद खुली और उनको लगा कि अभी तक तो यह पिता की संपत्ति है, मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे भी पुरुषार्थ करना चाहिए, मुझे भी संपत्ति पैसा कमाना चाहिए। और नींद खुल करके जैसे ही रात में नींद खुली तो फिर रात में अमर कुमार की नींद नहीं लगी। सुबह सोकर के उठे, देव दर्शन इत्यादि से निर्वृत्त होने के बाद अमर कुमार जाकर के अपने पिता से कहते हैं कि पिताश्री, अभी तक तो ये आपकी संपत्ति थी, लेकिन मैं भी अपने प्रज्ञा, अपने बुद्धि, अपने पुरुषार्थ, अपने कर्म को देखना चाहता हूं। मैं स्वयं का अपना व्यवसाय करना चाहता हूं। ये दुनिया में बहुत अच्छी बात है बंधुओं, 16, 17, 18 साल की उम्र होती है, जिस समय आपका बच्चा, उसके बच्चे के अंदर का आत्मविश्वास हाइपर लेवल पर रहता है। बच्चे को लगता है दुनिया में मैं हर काम कर सकता हूं। एक अच्छे व्यवसायिक माता पिता को 18 साल की उम्र में अपने बच्चे को अलग धंधा करा देना चाहिए। 28 साल की उम्र होते होते तक बच्चे का पूरे मार्केट के अंदर कब्जा मिलेगा। सिर्फ 10 साल, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपका बच्चा छोटी उम्र में आपकी दुकान में रोज 1, 1.5, 2 घंटा बैठता है, और 12 साल की उम्र के बाद से बच्चे ने रोज दिन में 1, 1.5 घंटा देना शुरू कर दिया है। 18, 19 साल की उम्र तक पिता का कर्तव्य बनता है कि बच्चे को एक अलग से बिजनेस करा दें।
आप एजेंसी लाइन का काम करते हैं, बच्चे को 2 चीज़ की एजेंसी दिला करके उससे बोलिए इसको सेल आउट करो, इससे पैसा कमाओ। 18 साल की उम्र में अपने बच्चे को 26 साल की उम्र का बेहतरीन MBA स्टूडेंट बनाना है, तो बच्चे को आप बिजनेस सेक्टर में डालने वाले को 18 साल में एक नई दुकान खुला देना चाहिए। 28 साल की उम्र तक होते होते अपने बच्चे पर विश्वास रखिए, वो पूरे मार्केट में अपनी मोनोपोली और कब्जा करके रखेगा। बस हमारी गलती कहाँ होती है, 28 साल का, 30 साल का, 35 साल का लड़का हो जाता है, पिता एक ही बात बोलते हैं, विश्वास नहीं है कि हमारा मोड़ा कभी कुछ कर पाएगा। जबकि धीरू भाई अंबानी के जो 2 पुत्र थे, अनिल भाई अंबानी और एक दूसरे मुकेश अंबानी जी, इनके बारे में साफ साफ कह दिया, धीरू भाई अंबानी ने कह दिया कि रोज का 25 करोड़ रुपए खर्च करो। अगर खर्च नहीं कर पाते हो तो उसका कारण बताओ कि क्यों तुमने इंडस्ट्री लगाने में, काम करने में 25 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए, उसका मुझे जवाब चाहिए। लेकिन हम मिडिल क्लास के लोगों में ये टेंडेंसी बन गई है कि जब तक हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं लिख लेगा, अभी तो महाराज जी पढ़ने का दिन है, अभी तो घूमने का दिन है, अभी मस्ती करने का दिन है। मस्ती करने के लिए 45 साल के बाद मौका देना, 50 साल के बाद। अभी 15 साल की उम्र में बच्चे को बेहतरीन डेवलपमेंट बिजनेस में कराइए और उसको तैयार करिए कि 18 साल की उम्र में तुम्हारी दुकान है, अभी दुकान संभालो, पहले पैसा कमाना सीखो, उसके बाद दुनिया की सारी जितनी मस्तियां हैं। अभी आपका बच्चा कितने प्यार से कहता है, माँ पापा एक एप्पल का मोबाइल चाहिए, आई प्रो क्या 14 आ गया है, 15 आ गया है, 14 आ गया है ना, हाँ, एप्पल का 14 चाहिए। कितने का बेटा, 1,40,000 रुपए का। तो पापा को बोलना चाहिए बेटा 1,40,000 का सस्ता है, तुम 2 लाख का खरीदो, लेकिन अपने पैसे की कमाई से खरीदो। जब तुम पापा से कहो, पापा अपने पिता से कह दे इस बात को कि बेटा 2 लाख का मोबाइल खरीदो, कोई मना नहीं है। 18 साल के होने को आए, इच्छा तो होती है, डिजायर होती है इस बात की कि बढ़िया एक तो BMW चाहिए है, एक बेहतरीन लॉकेट चाहिए है, एक बढ़िया ब्रॉसलेट चाहिए है। तो पिताजी का काम है कि 18 साल की उम्र में बच्चे को एक दुकान खुला दे, उससे बोले बेटा पुरुषार्थ से खूब कमा, तेरे पिता के पास तो खूब है, हम तो अपने परिवार का लालन पालन पोषण अच्छे से कर देंगे, तू कमा और अपने शौक पूरे कर। 2 लाख का मोबाइल चाहिए है तो 2.5 लाख का खरीद, 10 लाख की गाड़ी चाहिए है तो 20 लाख की खरीद, लेकिन अपने बाप के पैसे से नहीं, अपने पैसे से। वो लड़का जो अभी चिल्लाता है ना 1,40,000 का मोबाइल है, iPhone Plus Pro 14 चाहिए है, वो सीधे 2,200 रुपए के मोबाइल पे आ जाएगा, बोलेगा मेरा इसी में ठीक है पापा। जब अपनी मर्जी से कमाना है और अपनी मर्जी का खाना है तो फिर हम इसी ठीक है। पिता के चक्कर में ब्रांडेड चीजें चाहिए हैं, 10,000 की चप्पल चाहिए है, 5,000 का जीन्स चाहिए है, 25,000 की घड़ी चाहिए है, 1.25 लाख का मोबाइल चाहिए है। ये वो बच्चे हैं जिनको माता पिता इस तरीके का धन देते हैं तो जीवन में कभी डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अपने बच्चे को 18 साल की उम्र मात्र में एक दुकान खुला दीजिए, अगर आप बिजनेस क्लास के हैं और आपका बच्चा बिजनेस करता है तो, और उसको बोल दीजिए कि अपना काम करो। सर्विस सेक्टर के हैं, आपका बच्चा 18-19 साल का हो गया है तो अपने बच्चे को एक टारगेट दे दीजिए कि मंथली आपको 5,000 रुपए की इनकम खुद करनी है। आप चाहे पढ़ा के करिए, चाहे आप कहीं पे ट्यूशन दे करके करिए, चाहे आप किसी की दुकान में काम करके करिए, लेकिन हम आपके ऊपर 50,000 तब खर्चा करेंगे जब आप 5,000 रुपए खुद जनरेट करना सीख जाएंगे। ऑटोमेटिकली ये सारे के सारे जो बच्चे हैं जो मिडिल क्लास में हैं ये सब डेवलप हो जाएंगे। अमर कुमार के मन के अंदर जैसे ही भाव आया, अपने पिता से कहता है कि पिताश्री मैं अपना पुण्य, अपना पुरुषार्थ खुद चेक करना चाहता हूँ, उम्र के उस पड़ाव में हूँ कि मुझे आज आप मौका दे दीजिए। और धनवा को बड़ी खुशी हुई, धनवा को लगा कि बच्चे ने सही उम्र में सही बात कही है। जिस उम्र में बच्चे घूमने फिरने के लिए पापा से पैसा मांगते हैं, उस उम्र में अमर कुमार ने कहा कि मैं धन का उपार्जन करना चाहता हूँ, क्योंकि 4 पुरुषार्थ जैन दर्शन में और हर दर्शन में कहे गए हैं, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। अर्थ पुरुषार्थ की भी उम्र होती है, जीवन भर हम लगे रहें। 80 साल का वृद्ध है, सुबह सुबह किराने की दुकान खोल रहा है, 20 रुपए का नारियल बेच रहा है, 1.5 रुपए बचा रहा है, तो उसको देख करके भी बार बार आदमी सोचता है कि 80 साल की उम्र में 1.5 रुपए कमा रहे हो, 80 साल तक क्या किया। धन कमाने की उम्र होनी चाहिए, उसके पीछे की दौड़ की एक टाइम लिमिटेशंस होनी चाहिए कि 50 साल तक, 45 साल तक इनफ,
इतना कमा चुके होंगे कि अगला 25 साल तो हम अपनी ज़िंदगी का बहुत अच्छे से जी पाएंगे। आज 50 साल की उम्र में भी बच्चों को कोई भी जॉब नहीं मिलते, बिजनेस वो करना नहीं चाहते, स्किल डेवलपमेंट उनको आता नहीं है। ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। आप देखिएगा, मेरी बात अगर गलत है तो अपने घर में वो सोता हुआ बच्चा जो एसी के नीचे सो रहा है, 28 साल का होने को आया, 29 साल का, हर महीने पापा से कहता है बेटा 10,000, पापा जी 10,000 दे दीजिए, इस बार 10,000 और दे दीजिए। 31-32 साल के बच्चे हो गए, नालायक एक नंबर के, अभी भी पापा से पैसा मांगते। पापा से कहते पापा पैसा दे दो, और पापा भी बोलते अब क्या बताएं महाराज, कितना पढ़ाया लिखा है बड़े कॉलेज में, बच्चा किसी काम का नहीं। हाय रे, तुम लोग के जीवन में कैसी दास्ता आ गई। अमर कुमार ने तुरंत अच्छा निर्णय लिया कि मुझे तो अपना व्यवसाय करना है, और अमर कुमार ने पैसा पुण्य दो चीजें, जब तक आप अपने घर छोड़ नहीं देंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपके हिस्से में कितनी है। अपना पुण्य देखना हो तो अपना परिवार और अपना गांव छोड़ना पड़ता है, और अपने हिस्से का पैसा देखना हो तब भी अपना परिवार और अपना गांव छोड़ना पड़ता है। विदेशों में जाकर के जिस तरीके से आपका पुण्य और आपका पुरुषार्थ उदय में आता है, इतना आपके परिजनों के बीच में कभी नहीं आता बंधु। अमर कुमार ने कह दिया कि हम तो बाहर जाकर के व्यवसाय करेंगे, तो पिता ने शुभ लक्ष्य, लग्न, नक्षत्र इत्यादि को देख करके ज्योतिषाचार्यों से एक मुहूर्त सुधवा लिया, और बच्चे को कुछ संपत्ति दे करके कि बेटा ये 2 करोड़ का द्रव्य है, इसको हमने आपको दिया और आप इसका उपयोग करके अपने काम को करके जैसा आपको लगे अनुकूलता लेकर के 9 माह का समय दे दिया कि 9 माह में आप इस 2 करोड़ की संपत्ति के द्रव्य को जितना बढ़ा करके लाएंगे उससे आपके पुण्य पुरुषार्थ सबकी कीमत पता चल जाएगी। अमर कुमार बहुत खुश हुए। बंदरगाह में जहाज तैयार होने लगे, जाने के लिए कर्मचारियों ने अपनी तैयारियां कर ली। अमर कुमार आकर के सुरसुंदरी से कहते हैं, प्रिय, मैं धन कमाने के लिए बाहर जा रहा हूं। सुरसुंदरी ये शब्द सुनते साथ ही रोने लगी। सुरसुंदरी का रोना देख करके अमर कुमार पूछता है, क्या मेरा पुरुषार्थ करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? बोले, पुरुषार्थ करना तो स्वामी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे छोड़ करके जाना क्या आपको अच्छा लगता है? विदेश में आप जा रहे हैं, कब आपको भोजन मिलेगा, कब आपको वस्त्र मिलेंगे, कब आपकी निद्रा होगी, कब आप कभी क्रोध में होंगे, कभी अवसाद में होंगे, उस समय आपको कौन संभालेगा? पत्नी का कर्तव्य है कि जब भी पति बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता हो, क्रोध में रहता हो, वो उसको बिल्कुल नॉर्मल करने के लिए प्रयास करती है। मैं यहाँ पर 9 महीने तक, 10 महीने तक आपके अकेले में कैसे रहूँगी, आप स्वयं बताइए। यह कह करके सुरसुंदरी रोने लगी। अमर कुमार बहुत देर तक सोचता रहा, और जाकर के पिता ने जब ये बात सुनी कि सुरसुंदरी रो रही है, तो धनवाह कहता है अमर कुमार से, धीरे से उसको भी साथ में ले जाओ, कोई बुराई नहीं है, वो तुम्हारा ध्यान रखेगी, अपने पास संपत्ति बहुत है, उसके लिए हम 4 कर्मचारी और लगा देते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।